संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। मैं गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग सुमन आंटी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर। जय गुरुजी। वैसे मैंने पहले अपने सत्संग शेयर किए हैं, पर वो शायद अपलोड नहीं हुए। मगर गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तेरे सत्संग मेरे तक पहुंच गए। मुझे 3-4 महीने से मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए चावल चीनी छੱਡ दे, पर मैं संगत जी फीकी चाय पी नहीं सकती थी। मैं माफ़ी भी मांग के मीठी चाय पी लेती थी। एक बार फिर मैसेज आया कि 40 दिन वास्ते चीनी चावल छੱਡ दे। फिर भी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर ये मैसेज मेरे लिए है तो एक बार ये सत्संग फिर आ जाए। फिर यही सत्संग आ गया, मगर चीनी छोड़ने से पहले ही मेरा बीपी अचानक हाई हो गया, जबकि मेरा बीपी हमेशा लो रहता था। मैं करीब 15 दिन बहुत परेशान रही और गुरु जी का जल प्रसाद भी लेती रही। संगत जी, गुरु जी के मैसेज जो आते हैं वो पत्थर की लकीर है। 100% विश्वास करो। मैंने जबकि मुझे ना शुगर थी ना बीपी, मगर गुरु जी को तो आने वाले कल का भी पता होता है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं। शुक्राना गुरु जी। अब मैं सोचती हूँ कि मुझे 3-4 महीने से गुरु जी आगाह कर रहे थे, मगर मैंने ही फॉलो नहीं किया। संगत जी, मैं सुबह उठ के गुरुजी को तिलक लगाती हूँ, तो वो तिलक वाली कटोरी मंदिर में रखी हुई थी। तो सुबह पूजा करने लगी तो उसके नीचे 2 चम्मच के करीब जल पड़ा हुआ था। मैं पहले तो देख के हैरान हो गई और देखती रही कि ये जल कहाँ से आया है, लेकिन वो कटोरी के नीचे ही था। मैंने वो जल माथे पे और आँखों पे लगा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मैसेज भी आते थे कि अमृत वर्षा होगी। कल मैंने गुरुजी को टीका लगाया तो पता नहीं वो गुरुजी की आँखों के नीचे कैसे अपने आप लग गया। उसके बाद मैं जोत जलाने लगी तो मैंने देखा कि वो जो टीका आँखों के नीचे अपने आप लगा हुआ था, उसी के नीचे 1 बूँद के करीब जल निकल रहा था। मैंने गुरुजी का स्वरूप उठा के देखने लगी तो मैंने वो जल प्रसाद अपने माथे और प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। शुक्राना गुरुजी, आपका आपकी ब्लेसिंग का सोचने से पहले ही काम हो जाते हैं। किस-किस चीज़ का शुक्राना करें? कलयुग में भगवान आए हुए हैं। इनकी भक्ति में डूब जाओ और अपने कर्म कटवा लो। वैसे तो जिसको गुरुजी ने अपनी मेहर करनी है और जब जिसका टाइम आएगा गुरुजी उसको अपने आप जोड़ेंगे। शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी जी को भी गुरुजी की अपार ब्लेसिंग मिलती रहे। इसी के साथ मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संदेशा भेजा है गुरु जी ने। गुरु जी कहते हैं कुड़िए तेरी हर मुराद पूरी होगी, बस तू शुक्राना कर दे रही। तो संगत जी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आप शुक्राना कीजिए गुरु जी का। गुरु जी कहते हैं जदों मेरे आगे आके दोनों हाथ फैलांदे हो ते अरदास करदे हो, मैं आपे तुम्हारे सारे काम तुहाडे हाथों ही कराने ने। जब कहते हो गुरु जी मेरा होर कोई नहीं ऐथे, फिर मैं तुहाडा हर कारज आप पूरा करांगा। जद अपने आप नू मेरे उत्ते सरेंडर कर दोगे ना, फिर तुहाडी जिंदगी दी सारी जिम्मेदारी गुरु जी लेंदे ने। एक दिन ऐसा आएगा तुहाडी जिंदगी भी मैं बनावांगा और तेरा हर फैसला मेरी रजा विच होवेगा, बस तू शुक्राना कर। तो गुरु जी बार बार कहते हैं शुक्राना करने के लिए। तो समझिए संगत जी, हमें हर स्थिति में
गुरुजी का शुक्राना करना है। बस इस छोटी सी बात को समझना है। और ये शुक्राना जो सत्संग आपके सामने आते हैं, ये एक पैटर्न है, बहुत खूबसूरत पैटर्न है कि जब हमारे साथ चमत्कार होते हैं, वो चमत्कार जब हम फुल एनर्जी के साथ, यानी कि पूरी वाइब्रेशन के साथ आपके साथ शेयर करते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ, या कोई भी आंटी जब आपके पास वो सत्संग भेज रही हैं, गुरुजी उनसे जो बुलवा रहे हैं, वो कह रही हैं, आपके पास पहुँच रहे हैं, और इस वक्त आंटी जी, अंकल जी जो भी सत्संग को सुन रहे हैं, तो कृपया इस चीज़ को समझिए कि गुरुजी आपके पास क्या संदेशे भिजवा रहे हैं। संगत जी, वो एनर्जी, इतनी सारी संगत परिवार की एनर्जी जब आपके पास इकट्ठी जा रही है, तो सोचिए कितनी आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रही है ना। तो इसीलिए कहते हैं अरदास को गुप्त रखिएगा, और जो सत्संग आपके साथ हुए हैं उनका शुक्राना आप प्रकट कीजिएगा, साझा कीजिए पूरे संगत परिवार के साथ। देश के कोने कोने से सत्संग आ रहे हैं, और मैं सुमन आंटी साझा कर रही हूँ गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर आप सभी संगत परिवार के लिए गुरुजी की ब्लेसिंग। तो आपके पास बहुत ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी पहुँच रही है, आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, रौनकें आने वाली हैं, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। गुरुजी के सत्संग आपके पास पहुँच रहे हैं, ब्लेसिंग्स आपके पास पहुँच रही हैं, गुरुजी कर रहे हैं कल्याण। और आपके साथ, मेरे साथ, जो भी इस वक्त इस सत्संग को सुन रहा है, सबके साथ है गुरुजी की ब्लेसिंग्स, और गुरुजी कर रहे हैं कल्याण, दे रहे हैं हमें अपना आशीर्वाद। तो संगत जी, मंत्र जप लिख दीजिएगा, कमेंट में गुरुजी का शुक्राना अभी के अभी कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का सत्संग। सत्संग शेयर बाय गुरुजी की बेटी नेहा आंटी। हर पल का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, जो दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी, और जो देकर ले लिया उसका भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी का, जो अपनी प्यारी आवाज़ में मेरा सत्संग शेयर करेंगी, और सारी संगत जी को भी शुक्राना जो इस सत्संग को सुनेंगी। सर्वदा भला होवे जय गुरुजी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला। आज ये छोटा सा सत्संग मेरे प्यारे से गुरुजी के चरणों में संगत जी शुरू करती हूँ मंत्र जप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और ये इनका बस इतना ही सत्संग है। संगत जी, आप सत्संग भेजिए, है ना, और सत्संग में अपना वो चीज़ आपको साझा करनी है जो गुरुजी ने आपको ब्लेस की है, जो आपके कष्ट काटे हैं, है ना। तो संगत जी, सत्संग को जब भी आपको भेजना हो, पूरा इत्मीनान से, फ्री माइंड से बैठिए गुरुजी महाराज जी के आगे और सत्संग को भेज दीजिए। आज ये आंटी ने जो ब्लेसिंग भेजी है, मैंने आपके साथ शेयर की है। गुरुजी शायद इनसे यही ब्लेसिंग मेरे द्वारा आप सबके पास पहुंचाना चाहते थे। तो संगत जी, आपकी मैंने ब्लेसिंग शेयर की है, और यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ मेन सत्संग, और सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड करके आप मुझे भेजिए अपने सत्संग जो गुरुजी ने आपके साथ चमत्कार किए हैं वो, ताकि जो भी संगत सुने उनको ढेर ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले, और उनके भी जल्दी से कष्ट दूर होके उनके साथ भी चमत्कार हो। और संगत जी, आज बहुत ही ब्लेस सत्संग यहाँ पे ऑडियो में रिकॉर्ड करके जो भेजे गए हैं वो बहुत ही चमत्कारी सत्संग हैं। अंत तक सुनिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, और गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको मिलेगी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, है ना। और शुक्राना कीजिएगा। आप अपनी अरदास, अपनी अर्जी गुरुजी के चरणों में लिखकर कमेंट बॉक्स में भी रख सकते हैं, और शुक्राना कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। तो शुक्राना कीजिए, सत्संग को पूरा सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और सत्संग को पूरा सुनने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा। और संगत जी, मैं सुमन आंटी आप सभी संगत परिवार के लिए गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि जो भी संगत जी पूरा सत्संग सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, गुरुजी आप उनको खूब खूब खुशियाँ देना, सारे कष्ट दूर करना। संगत जी, आप सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका नया साल बहुत बेहतर हो, बेहतर नहीं बेहतरीन, बहुत बेहतरीन हो। गुरुजी करेंगे कल्याण, विश्वास कीजिए, गुरुजी सबका कल्याण करते हैं। लेकिन संगत जी, थोड़ा सा आपको भी धैर्य बना के रखना है, सेवा, सिमरन, सब्र, सब कुछ करना है। सब्र से याद आया कि गुरुजी का एक मैसेज ये भी है कि क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, अपने क्रोध पर सदा नियंत्रण रखें, क्योंकि कभी कभी थोड़ी देर का क्रोध व्यक्ति की जीवन भर की हानि कर सकता है।
तो इसलिए हमेशा गुस्से पे नियंत्रण रखें और हमेशा शुक्राने में रहें। तो जब हम देखते हैं ना कोई चीज़ हमें ज़रूर मिल जाती है जिसके लिए हम भगवान का थैंक यू बोले। तो उस स्थिति में आपको रहना है ना। क्योंकि हमारी रिश्ते जो खराब होते हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा कारण जो होता है वो गुस्से का होता है। और ये गुस्सा मतलब जो हमारे रिश्ते खराब कर देता है, 3 चीज़ें मेन होती हैं, रूप, रुतबा और रुपया। ये 3 चीज़ों को देखिए, इन्हीं के पीछे सारे लड़ाई झगड़े होते हैं और कलेश होते हैं। तो बस क्रोध पे नियंत्रण रखिए संगत जी। और ब्लेसिंग्स तो गुरु जी की मिल ही रही है, बराबर संदेश भी मिल रहे हैं। तो इसमें देखिए कोई ना कोई संदेशा आपके लिए ज़रूर छिपा होगा जब आप ध्यान से सुन रहे हैं। आपको हो सकता है मेरी बातों में कुछ इंस्पायर कर जाए कुछ, या संगत परिवार से किसी का कोई आपको एक लाइन भी अगर आपको मन में लगती है कि हाँ ये सत्संग मेरे लिए है, मेरा इससे कल्याण हो रहा है, गुरु जी की ब्लेसिंग मिल रही है, मोटिवेशन मिल रहा है, कुछ भी, कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर हासिल होगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे भर भर के ब्लेसिंग्स आपको गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण की चैनल पर मिल रही है, एक ही पेड़ के नीचे। हाँ जी, तो सुनिए सत्संग। जय गुरु जी। हेलो, मैं गुरु जी की बेटी मुरादाबाद से दीपा टंडन अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी जो बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूँगी। और गुरु जी क्या चाहते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे गुरु जी के चमत्कार बहुत पता है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। मैं काफ़ी साल से बहुत परेशान चल रही थी और मेरे पे ब्लैक मैजिक भी था, बहुत परेशान थी और मेरे पूरे घर में परेशानी अब तक चली। और मैंने गुरुजी के स्टेटस पे देखा, मुझे पढ़कर बड़ा अच्छा लगा। तब मैं मतलब पढ़ती हूँ गुरुजी के स्टेटस और मुझे अच्छे लगते हैं। मैं बड़े मंदिर भी गई 8 जुलाई को, वहाँ से गुरुजी का स्वरूप भी लाई। मैं अब भी गुरुजी के बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अकेले कैसे आऊँ, मुझे साथ चाहिए। मैं दिल्ली में, मेरी हिम्मत नहीं होती, मैं गुरुजी के मंदिर कैसे पहुँचूँ। मैं अपनी बेटी को भी लेके गई थी, मेरा बेटा नहीं मानता गुरुजी को और वो बहुत परेशान करता है। मेरी कोई बात नहीं मानता, मेरी हर बात काटता है। मैं उससे भी बहुत परेशान हूँ। और मेरी बेटी पे भी बहुत परेशानी थी, पहले वो मेरी बात नहीं मानती थी, बहुत परेशान रहती थी। मतलब हम पूरा परिवार इतना परेशान रहते थे, पैसे से भी परेशान रहते थे, हमारा पैसा नहीं रुकता था घर में। अब धीरे धीरे थोड़ा सही हो रहा है। अब मैंने गुरु जी से अरदास करी थी कि मेरा मकान बिक जाए, सब कुछ सही हो जाए, मेरा बेटा सही हो जाए। तो मेरा मकान भी बिका गुरु जी की कृपा से। अब मैं नया मकान लेना चाहती हूँ, गुरु जी दिलवाएंगे, मैं क्या लूँगी। मैं तो, मेरे बस में तो कुछ नहीं है, गुरु जी ही दिलवाएंगे, गुरु जी ही कृपा करेंगे मेरे बच्चों पर। बस मैं चाहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए गुरु जी से, बस घर में खुशहाली रहे मेरे और मेरे बच्चों पर कृपा रहे, उनमें प्रेम रहे। और गुरुजी को नया साल मुबारक हो। सत्संग सत्संगियों को भी नया साल मुबारक हो। सुनील अंकल को भी नया साल मुबारक हो। और सुनील अंकल जब सत्संग बोलते हैं तो उनके मुंह से मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुनना। उनके शब्द बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे वो सुनाते हैं हमारे सत्संग। मैं ये चाहती हूँ कि गुरुजी, डुगरी भी आना चाहती हूँ मैं, लेकिन अगर गुरुजी की कृपा होगी तभी तो मैं आ पाऊँगी।
और वैसे तो मेरे पति पर भी बहुत कृपा है गुरुजी की। बस मेरे बेटे पे ब्लेस कर दें, मेरी बेटी पे ब्लेस कर दें। ना तो मेरे बेटे की कोई अच्छी जॉब लग पा रही है, ना बेटी की शादी हो पा रही है। बस गुरुजी जब कृपा करेंगे तभी सब कुछ होगा। मैं तो कुछ नहीं जानती, मैंने पहली बार सत्संग शेयर करा है। कृपया मेरा नाम गुप्त रखा जाए। मेरा मोबाइल नंबर लास्ट 7017 ये मेरा मोबाइल नंबर है। अच्छा, मैं अब अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना अगला सत्संग जब गुरु जी की कृपा होगी तभी करूँगी। और मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ बस मेरे परिवार में खुशहाली बनी रहे। और मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं खुशहाली चाहती हूँ और मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बस गुरु जी की कृपा चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का हर क्षण हर पल शुक्राना, मेरे गुरु जी का हर पल शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज अपना फिर से एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं एक दिन घूमने गई तो मुझे जाना था संगम की तरफ घूमने, लेकिन फिर वहाँ पर रोड मतलब रास्ता बंद था, आगे नहीं जाने मिल रही थी, कार नहीं जाने मिल रही थी। तो फिर हम वहाँ से लौट कर के वापस आए। तो ये हुआ कि चलो मार्केट की तरफ चलते हैं। तो वहाँ जा कर के फिर हम लोगों का कुछ खाने का प्रोग्राम बना। तो जहाँ पर हम लोग गए ढूंढते ढूंढते, तो एक जगह जाना था, वहाँ शॉप बंद थी। आगे गए, फिर दूसरी जगह, फिर किसी ने कहा कि चलो एक जगह चलते हैं, वहाँ पर डोसा अच्छा मिलता है। तो हम लोग वहाँ गए। तो जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो उस शॉप के ऊपर ही गुरुजी का स्वरूप लगा था और पीले वाले चोले में। तो उसी शॉप से हम लोग ने फिर सबने डोसा वगैरह खाया और हमने देखा वाह गुरुजी, इसीलिए पहले की सारी शॉप बंद थी जहाँ जहाँ जाना था। धन्यवाद गुरुजी, आपने दर्शन दिया। तो पूरे सिविल लाइन्स में गुरुजी का स्वरूप वहीं पर दिखा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप वहाँ तक ले गए। अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने दर्शन दिया। और कहीं भी नहीं दिखा इस तरह से स्वरूप मार्केट में या कहीं भी। तो वहाँ पर स्वरूप के दर्शन दिए गुरुजी ने। हमने कहा गुरुजी आप भी हमारे साथ खाओ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैसेज आता है गुरुजी का कि तेरे साथ बहुत ही बुरा किया है लोगों ने। पहले भी मैंने सत्संग शेयर किया है ब्लैक मैजिक का, और बहुत कुछ हुआ मेरे साथ जो अभी रिपीट नहीं कर सकते। गुरुजी का फिर मैसेज आता है कि उम्मीद ना हारी और अदृश्य शक्तियाँ तेरी मदद करेंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार की बात है संगत जी की, मैं मार्केट जा रही थी। तो मैं जिस ई रिक्शा में थी, रास्ते में जाते जाते मैंने मन में बोला जय गुरुजी। तो अचानक से क्या हुआ कि एक कार ओवरटेक करके आगे की ओर आई और उसमें पीछे लिखा हुआ तुरंत मुझे नज़र आया, जय श्री राम। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, जैसे तुरंत ही जवाब मिला हो। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक बहुत ही अजीब घटना मैं आज शेयर कर रही हूँ।
कि मेरे बेटे का एक फ्रेंड है, तो वो एक दिन सुबह सुबह घर आया और मेरे बेटे की स्कूटी मांगने लगा। वो बहुत जल्दी में था, उस वक्त मैं पूजा कर रही थी और मेरा बेटा तैयार नहीं था अभी उसके साथ जाने के लिए। उसने कहा चाबी दे दो, चाबी दे दो। तो वो तुरंत उसने पूछा भी बेटे ने कि कहाँ जा रहे हो, तो कहता दे दो, अभी मैं आता हूँ। फिर वो जल्दी में उसकी स्कूटी चाबी लेकर के चला गया और मेरा बेटा तब तक प्रेस नहीं हुआ था, अपना बैठा था काम करने लैपटॉप लेके। तो उसने कहा नहीं मैं काम कर रहा हूँ, तो वो स्कूटी लेके चला गया। बेटा उसका नाम सार्थक है। तो सार्थक स्कूटी लेकर के गया और बहुत दूर एक जगह पड़ता है राजापुर, वहाँ गया। तो कुछ भी पता नहीं था हमारा बेटा। फिर सुबह का टाइम था, 10 बजे लेकर के गया था। तो करीब 12 बजे फिर मेरे बेटे ने सोचा कि चलो उसको फ़ोन कर लेते हैं और उससे कहता हूँ कि रास्ते से कुछ खाने के लिए ले आना। तो उससे मेरे बेटे ने कॉल किया उसको। तो जब इसने कॉल किया तो वहाँ से उसके कराहने की आवाज़ आई सार्थक की। तो मेरे बेटे ने पूछा अरे क्या हुआ, तो उसने कहा कि जल्दी से आ जाओ, आदर्श मेरा एक्सीडेंट हो गया है। तो मेरा बेटा, बस हम किचन में ही शायद खाना बना रहे थे, तो उसने हमको भी कुछ नहीं बताया, बोला मम्मी मैं आता हूँ। और वो जल्दी जल्दी निकल गया तैयार होके। मैंने पूछा क्या हुआ, नहीं नहीं बस आ रहा हूँ ज़रूरी काम करके वो चला गया। और वो गया है, उसने वहाँ पर देखा कि उसकी हालत ख़राब, एक्सीडेंट जहाँ पे हुआ था राजापुर एक जगह है शायद, और ट्रक ने पीछे से स्कूटी को हिट किया था और वो गिर पड़ा था। और संगत जी हम बताना चाहते हैं कि सार्थक के साथ उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, जो लड़की थी, और उसने इन लोग का था रिलेशन। तो मेरे बेटे को नहीं पता था, लेकिन वो लड़की ने अपने घर में बताया हुआ था कि हम इस लड़के से शादी करेंगे। तो वो लड़की को घर से ही पिक करके अपनी स्कूटी से शायद बैंक जा रहे थे वो दोनों, सार्थक और उसकी गर्लफ्रेंड बैंक जा रहे थे। तो वहाँ पे उनका ट्रक ने पीछे से मारा और दोनों गिरे। और तो मेरा बेटा तब तक जैसे कराने की आवाज़ सुन के पहुँचा ही था। फिर उन दोनों को मेरे बेटे ने हॉस्पिटल आसपास के ले गया और तुरंत अपने 3-4 दोस्तों को भी इसने कॉल करके बुला लिया कि जल्दी आओ, एक्सीडेंट हो गया सार्थक का। तो 2-3 फ्रेंड्स और भी अपने घर से आ गए। तो इन 4-5 बच्चों ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया और उस लड़की को भी एडमिट किया। तो डॉक्टर ने कहा कि इस लड़की की कमर की शायद कोई हड्डी टूटी है और फ्रैक्चर है, तो उसका इलाज भी होने लगा। और इधर सार्थक के कंधे की हड्डी टूटी थी और शायद पसलियों की कुछ हड्डियां भी क्रैक की थी। तो इसकी वजह से दोनों की हालत बहुत ख़राब थी। और संगत जी, वो सार्थक के फादर दूसरी जगह थे पोस्टेड, तो वो इस सिटी में नहीं थे, वो पुलिस में है। और बाकी उस लड़की का घर शायद वहीं पे था, मतलब उसी एरिया में था जहाँ से पिक किया था उसने। तो गुरुजी क्या हुआ कि ये चारों ही बच्चे तब तक संभालने वाले थे, क्योंकि दोनों के ही पेरेंट्स तो आ नहीं पाए थे। तो इन्होंने मेरे बेटे ने एडमिट किया, एक्सरे वगैरह जो भी हुआ सब इन लोगों ने करवाया, चारों बच्चों ने। तो तब तक सार्थक और उसकी गर्लफ्रेंड मतलब थोड़ा बोलने की स्थिति में थे, बात कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि सार्थक थोड़ा सीरियस था, तो उसको दूसरे हॉस्पिटल में इन लोगों ने शिफ्ट किया। जब इन लोग को सार्थक को दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था, तब तक 2 बच्चे उस गर्ल के साथ रुके थे वहाँ पे पहले वाले हॉस्पिटल में। तो वहाँ से मेरे बेटे के पास फ़ोन आया उसका कि बस 15 ही मिनट हुआ होगा कि वो लड़की जो है वो पेन नहीं उससे वो हुआ, वो उसके पल्स गिरने लगी और वो एक्सपायर कर गई। उस लड़की की डेथ हो गई संगत जी।
जिसकी भी बिटिया थी। तो मेरे बेटे को कुछ समझ में नहीं आया। वो उस टाइम सार्थक को दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करा रहा था, तो उसने और भी दोस्तों से कहा कि चुप रहो, अभी सार्थक को मत बताओ ये सब चीज़, इसकी हालत ये सीरियस है। तो इसको एडमिट किया और चारों दोस्तों ने ये बात इससे सार्थक से छुपा ली, बताते भी कैसे। तो ऐसी स्थिति में सार्थक को दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, आईसीयू में। वो यहाँ पर एडमिट रहा, उसका इलाज चलता रहा। तो सुबह 11 बजे से लेकर पूरा इन लोग ने रात के 8 बजे तक देखा। 8 बजे फिर सार्थक के फादर जहाँ थे पोस्टेड वहाँ से आए, उनको आने में इतना टाइम लगा, 8 बजे पहुँचे। और सार्थक की मदर भी शायद कहीं गांव में थी, वो भी आई, सिस्टर आ गई और भाई आ गया। तो लड़के के तो इधर वाले हॉस्पिटल में आ गए। तब तक वो लड़की के भी घर खबर पहुंची, तो लड़की के भी पेरेंट्स आ गए। और क्या हुआ होगा हम तो नहीं जानते। फिर अपनी बेटी को ले गए। उसकी वो बेटी जिसकी भी थी वो एक्सपायर कर गई थी उस एक्सीडेंट में। बहुत बहुत बुरा हुआ। गुरुजी उसकी आत्मा को शांति देना, अपने चरणों में स्थान देना, और उनके पेरेंट्स को ये दुख सहने की शक्ति दो गुरुपा। फिर संगत जी क्या हुआ कि इधर इसकी सार्थक की हालत ख़राब थी और ट्रक वाला को शायद पकड़ा गया, जो भी हुआ होगा थाने में। फिर जो सार्थक था उसकी यहाँ पर ज़्यादा थोड़ा सीरियस था, तो इसको पीजीआई के लिए भेजा गया लखनऊ। तो इसके पेरेंट्स उसको सार्थक को लेके पीजीआई चले गए। एक ऑपरेशन उसका यहीं पे हुआ था और फिर पीजीआई में दूसरा ऑपरेशन उसका हुआ। तो करीब 1 हफ्ते वो अभी पीजीआई में एडमिट है, इस समय एडमिट है। शायद कल या आज उसको नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया जाएगा। तो अभी तक जो चारों दोस्त थे वो भी लखनऊ जाने साथ में गए, और लेकिन इन लोग की हिम्मत किसी की नहीं पड़ी कि उसको कोई बात बताई जाए। अभी वो होश में तो आ गया है, अभी थोड़ा अभी ठीक है, लेकिन उसके पेरेंट्स और सिस्टर भी बात छुपाई हैं। वो काफ़ी अपना मोबाइल मांग रहा है कि उस लड़की से बात करनी है, उसकी तबीयत कैसी है पूछने के लिए, लेकिन सब लोग उससे बातें छुपा रहे हैं क्योंकि वही इतना ठीक नहीं है अभी। तो मेरे बेटा भी घर आया और वो सारी बातें बताया। तो यही लगा कि हमेशा ही जब वो आता था सार्थक, तो मेरा बेटा भी साथ जाता था, मतलब दोनों एक स्कूटी पर अक्सर जाया करते थे। तो पहले भी मैसेज आ रहा था तेरे बेटे पे खतरा है। गुरुपा ने जान बचाई, मेरे बेटे की भी रक्षा हुई और सार्थक की भी रक्षा हुई, लेकिन वो बेटी जिसकी थी वो नहीं बच पाई। गुरुपा उसके लिए अरदास है, उसकी आत्मा को शांति देना गुरुपा, जिसकी बेटी थी। और शायद गलती इन लोग की चलाने में नहीं थी, वो पीछे से ट्रक ने ही जी का अनंतम अनंत। आपको इसके बाद एक चीज़ बताना तो भूल ही गए कि जब वो मेरे बेटे का फ्रेंड यहाँ मेरी सिटी में ही प्रयागराज में जब एडमिट था तुरंत एक्सीडेंट के बाद, तो जब मुझे पता चला तो मैं भी गई उसको देखने के लिए। तो मैं अपने साथ अपने मंदिर से, क्योंकि मैं सुबह पूजा कर रही थी जब वो चाबी ले गया था, मुझे तुरंत ध्यान आया। मैं गुरुजी का चंदन का टीका एक पुड़िया में ले करके हॉस्पिटल के लिए निकली, अपने बेटे से बोल करके मैं सार्थक को देखने जा रही हूँ, अभी उसके पेरेंट्स भी नहीं आए होंगे। तो उसने बताया कि मम्मी अब आ गए हैं, तुम मिलाओ। तो हम जब गए तो हम गुरुजी का चंदन का टीका ले करके गए और हम आईसीयू के अंदर पहुँचे। तो सार्थक बोल तो नहीं पा रहा था, लेकिन मेरी तब देखा उसने और सर झुकाया, हमेशा आंटी नमस्ते बोलता था। तो उसी तरह उसने सर हिलाया, तो मैंने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा और मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर के कहा कि बेटा जल्दी से ठीक हो जाओ, जल्दी से ठीक होके घर आना, हाँ
देखो मैं तुम्हारे लिए अपने गुरुजी का चंदन का टीका लाई हूँ। तो मैंने उसके माथे पर वो टीका लगा दिया गुरुजी का। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद मैं आईसीयू से निकल आई और मैंने गुरुजी से अरदास की कि उसको उसकी रक्षा करना, उसको बचा लेना। फिर मैं हॉस्पिटल से घर आ गई थी। फिर उसको दूसरे तीसरे दिन वहाँ से फिर पीजीआई ले जाया गया था और फिर बाद में मैंने पता किया तो अभी उसकी हालत ठीक है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना उसकी जान बचाने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी और सुमन आंटी को भी जय गुरु जी। संगत जी, अब यह मेरा दूसरा सोमवार है। संगत जी, अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने कहा कि बेटी तेरा राहु बहुत खराब है और तू 21 दिन एक उपाय कर। मुल्तानी मिट्टी और जल प्रसाद से नहा और साबुन नहीं लगाना। और संगत जी, ठंड में मत करना। उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, जब गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा था तब मैं बहुत अकेली थी। कोई मेरा साथ नहीं था, ना ससुराल वाले ना पीहर वाले, बिल्कुल अकेली। क्योंकि मैं पीहर में रहती हूँ और 4 साल तक कोई मेरे से बात नहीं कर रहा था, जस्ट मेरे पापा भी। जब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा तब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। अभी कुछ दिनों से ही जब से गुरुजी आए हैं सब ठीक होने लगा है। मुझे तो विश्वास नहीं था कि अब कोई ढंग से बोलेगा, लेकिन गुरुजी ने सब ठीक कर दिया। नहीं तो मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैंने सुसाइड भी करने की कोशिश की थी, लेकिन गुरुपाद ने तब भी मुझे बचा लिया। उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है। आई लव यू गुरुपा। गुरुजी ने एक उपाय और बताया कि एक सत्संग में उपाय बताया, सुनवाया कि अगर घर को नज़र लगी है तो एक दिया जलाकर 2 लौंग, दालचीनी, नमक, तेजपत्ता, कपूर जलाकर उसकी धुनी पूरे घर में घुमा दे, उससे नज़र उतर जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, आपको भी जय गुरुजी। सुमन आंटी, आपको भी खूब सारी ब्लेसिंग दे। आप इतना अच्छा काम करती हैं। आपके परिवार में खूब तरक्की हो। जय गुरु। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमें इतना प्यारा घर देने के लिए, हर सुबह देने के लिए, सुबह की चाय देने के लिए, हर चीज़ देने के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम सच्चे हृदय से शुक्राना मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी।
शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज 30 दिसंबर संध्या वेला शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना। आज की ब्लेसिंग है। सुबह जब सूर्य को जल चढ़ाने गए, त्रिशक्ति के रूप में 3 व्हाइट पिजन एक ही टावर पे सामने बैठे हुए थे। आपने गुरु जी ब्लेसिंग दिखाई। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद मैसेज आया आपका कि सत्संग को अनदेखा मत करना, तेरे लिए संदेश सुन अभी। शुक्राना गुरु जी। उसमें आपने हमारे लिए जो संदेश दिया, जो उपाय बताए और जो हमारी सेहत के लिए इतना ध्यान ख्याल रखते हैं, शुक्राना ही गुरु पिता। शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद आपने मैसेज दिया, भेजा था कि तुम्हें शमशान की राख खिलाई गई है। गुरुजी, हमारा इतना ध्यान रखने के लिए हमें तो ध्यान भी नहीं। अब तो कभी किसी के पास जाते नहीं, ना किसी के घर में। हाँ, पहले जरूर बैठा करते, जो हमें जबरदस्ती ना भी चाय पीना चाहे तो भी मिन्नतें कर करके जबरदस्ती की पिलानी थी। बहुत अच्छी है, 2 घूंट पी ले, इतनी अच्छी है, देख टेस्ट करके देख, 1 घूंट पी ले, आधा कप पी ले। उस टाइम पे मन का चल इतने प्यार भाव से इतनी मिन्नतें कर रहे हैं। इतने भी नहीं, इतना भी ना होना चाहिए कि भी अगला बंदा इतने प्यार से कर रहा हो और हम ना करते रहें। अब समझ आता है गुरुजी सब कुछ सारा, लेकिन उनके लिए आपके संदेश आते हैं, आप पे छोड़ रखे, आप जाने आपका काम संभालते हैं ना। उनके लिए कोई मन में कोई वहम आता है, ना उनके लिए कोई ये आती बद्दुआ दी या कुछ और बोले। हम तो अपनी परेशानी से हमें निकाले जा रहे हो, रोज रोज थोड़ा थोड़ा करके ठीक कर रहे हो। रोज एक परेशानी रोज ठीक कर रहे हो। शुक्राना आपका, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। उसी टाइम पे आपने जब मैसेज दिया था शमशान की राख के साथ साथ अगर तुम्हारे पूरे परिवार पर एक काला साया मौत का मंडरा रहा है, तो गुरुजी वो मुझे महसूस होता है जिस टाइम पे उसका, क्योंकि जब मंत्र जाप करने लगो, कहीं अकेले बैठ के भी सोचने मंत्र जाप करना चाहूँगी या सिमरन करना चाहूँगी तो नहीं हो पाता। पता नहीं क्या एकदम अचानक से घबराहट होनी शुरू हो जाएगी और बेचैनी लग जाएगी या और कुछ होना शुरू हो जाएगा। तो शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना हमारा इतना सब ध्यान रखने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी महीने की और गुरुजी आपका भी अंत का शुक्राना है। गुरु पिता परम पिता, तहे दिल से शुक्राना है हमें अपने संगत में मिलाने के लिए, अपना हमारी बाह पढ़ने के लिए। परम पिता, अभी अब घर में सुख शांति है, हमारे पति को भी आपने सही रास्ता दिखा दिया, अब वो भी हमारी केयर करते हैं। नहीं तो पहले तो कोई बात सुननी ही नहीं थी, अब तो पूछ के करना इतना ज़्यादा, वो चिल्लाना बोलना सब धीरे धीरे सब बंद कर रहे हैं। आए धीरे धीरे हो रहा आराम। शुक्राना शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना गुरुजी। पिछले साल, इसी साल की बात है, 2-3 महीने पहले की गुरुजी, कि हम बड़े मंदिर के लिए बोला करते, तब आपने उस टाइम पे ये मैं बोला करती बड़े मंदिर के लिए कि बड़े मंदिर चलो, तो हाँकना मना भी नहीं करते थे और कोई जवाब भी नहीं दिया करते। मुझे बड़ा, मैंने कहा कोई जवाब तो दो, हाँकना ना तो ना, हाँ तो हाँ। फिर यहाँ पे जानने वाले ऑटो वाले हैं,
तो वो एक ही ऑटो वाले के साथ जाती हूँ मैं, जहाँ भी कहीं जाना होता है बाहर कुछ भी काम के लिए, अगर वो टाइम पे मिल जाए तो फिर मैंने उसको पहले दिन बोल दिया था कि दूसरे दिन ना मंदिर चलना, बड़े मंदिर। बोले हाँ, वो जाता रहता है उधर बड़े मंदिर, ऑटो वाला भी जाता रहता है, सवारियाँ लेके, उसकी बुकिंग ही रहती है। तो हाँ, उस दिन वो नहीं, उस दिन वो छोड़ के और वो चला गया। नहीं, उस दिन वो नहीं था, वो कहीं सवारी ले गया, मैं दूसरा ऑटो पकड़ के ले गई। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया यहीं पे खड़े रहना और मुझे जाना भी है वापस। बोले अच्छा ठीक है। मैंने कहा पैसे लेने चाहो तो ले लो, नहीं तो फिर मैं आके दे दूंगी इकट्ठे ही वहाँ पे। बोले नहीं, दे जाओ। तो मैंने उसको दे दिए थे, 250 रुपये देने थे उस टाइम पे, 4-5 महीने पहले की बात है। लेकिन क्यों वो 500 लेता था पहले वाला, लेकिन अब फिर वो अब रेट बढ़ गए तो अब 600 हो गया। तो फिर मैं उसको पैसे दे आई थी। तो पैसे देने के बाद वापस गई मैं मंदिर से, लंगर वगैरह सब करके, और उसको फ़ोन पे फ़ोन मिलाती रही, उठाई ना। फिर मैं देखती गई इतनी भीड़ है, वो उधर मंदिर के दूसरी साइड में ऑटो वालों की इतनी भीड़ रहती, इतनी भीड़ है, कोई नज़र ही ना, वो नज़र ही ना आए कहीं भी ना। मैंने उसके ऑटो का नंबर नोट किया था। फिर मेरे मन में, दिमाग में ख्याल आया शायद वो कोई सवारी लेके चला गया। फिर उसके बाद मैंने एक ऑटो वाले से पूछा, वो कहने लगे नहीं, मेट्रो स्टेशन तक चलना हो तो दूसरे से, फिर तीसरे, फिर इस तरह झुंड का झुंड आ गया मेरे पास ही पूछने के लिए, कहाँ जाना, कहाँ मेट्रो जाना है, वो कहाँ जाना है। मैंने कहा नहीं, वहाँ बीका जी जाना है, और याद होटल के पास। मैंने उनको बताया। फिर कहने लगे ना जान के 100 बहाने, कोई कहता मैं 500 रुपये लूँगा, कोई कहता 600। मैंने कहा इतने तो आने जाने के हैं। बोला नहीं, इतने होंगे। फिर इस तरह चारों तरफ मुझे घेर के खड़े हो गए 4-5। मुझे घबराहट भी होने लगी। मैंने कहा उसके चक्कर में कहाँ फंस गई मैं, उस ऑटो वाले के चक्कर में। मैंने कहा हट भैया हटो। तो फिर दूर से ना कोई एक ऑटो वाला हो रहा है, बोला आपको कहाँ जाना है। मैंने कहा बीका जी जाना है वहाँ पे। तो बोला चलो। फिर उसने कुछ नहीं पूछा कि बे कितने पैसे लेने, कितने नहीं। बोला जो आप देते हो वही दे देना, मुझे पता है, जितना आप देते हो जिसको उसी के हिसाब से दे देना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। नहीं, फिर उससे पहले गुरुजी, हमने उससे, वो ऑटो वाले के आने से पहले इतनी परेशान थी, इतनी दुखी थी, ये कह रही थी मन ही मन। मैंने कहा देखो घर में गाड़ी भी है और गाड़ी चलाने वाले भी है, सब हैं। और गुरुजी देखो यहाँ पे कितने, क्या इन्होंने परेशान कर रखा है, दिमाग खराब कर दिया नोटों वालों ने। और कितना बेचैनी लगी हुई है मुझे, और कितना परेशान कर रहे हैं, क्योंकि किसी के मुंह से ना वो गुटखे की स्मेल आ रही थी, किसी के कुछ, उससे मुझे बड़ी घबराहट होती है। एक तो सिगरेट से, बीड़ी से और गुटखे से, इनसे दूर से स्मेल से मुझे, मेरा मन चक्कर आने लग जाते हैं मुझे। तो वो सब हो रहा था। तो फिर उसी टाइम पे मैं मन ही मन ये सोच रही थी। तो फिर वो दूसरा ऑटो वाला बाहर दूर से आया और वो बिठा के ले गया। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। ये छोटे छोटे, छोटी रोज की जो ऐसी ऐसी ब्लेसिंग है आपकी, रोज होती रहती हैं, हम भूल ही जाते हैं। भूल क्या, याद भूल भी जा। अब आज तो अब तो रोज ही करा करेंगे, उसमें क्या चाहिए। ब्लेसिंग तो आपकी हर पल आपका एहसास रहता है और हर पल ध्यान रखते हो, सुबह शाम 24 घंटे। तो कुछ ज़रूरी थोड़ी आप ब्लेसिंग दिखाओगे या दोगे तभी शुक्राना करेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। माफ़ करना, क्षमा करना गुरु जी। हे परमपिता, शुक्राना है आपका, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा, शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना है आपका, शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी। हमारे घर में सुख शांति लाने, हमारा क्या आपका ही घर है, आपने, आप ही संसार में चले आए हो, आपने मनुष्य जन्म दिया है, इस शरीर में सारे अंग सब कुछ स्वस्थ दिए हैं, आपने रहने को छत दे रखी, तो आपका ही है सब कुछ, कुछ नहीं है हमारा।
हम तो एक माध्यम है गुरुजी, बोलने में चाहे जिस तरह ही बोले, लेकिन मन में तो आपका ही ख्याल रहता है। तो शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना हमें हमारे सर पर हाथ रखने के लिए, हम पर अपना आशीर्वाद बनाने के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और जो भी भूल चूक गलतियाँ हों क्षमा करना गुरुजी महाराज, माफ़ करना ही गुरु पिता, परम पिता, अंतर्यामी पिता, क्षमा करना परमात्मा, माफ़ करना। हम आपसे बोल शुक्राना करने में इतनी खुशी होती है, आधे दर्द तो इसी से कम हो जाते हैं गुरुजी। और कुछ आप सत्संग सुना के सारे कष्ट तो उसी से कम कर देते हो, कितना ही भयानक दर्द हो जाए, थोड़ा बहुत रहता, नहीं तो सारा दर्द कम हो जाता है, उसी से सब कष्ट मिट जाते हैं गुरुजी। पर जब तक वो ब्लैक मैजिक ज़्यादा हावी था तब तक नहीं सुनने दी, तब तक तो सुनने को मन ही नहीं करता था बिल्कुल भी, ना कुछ करने को। और तो शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, सुमन आंटी जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और जय गुरु जी आपको भी, गुरु जी आपको बहुत 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 ब्लेस करें। शुक्राना ही शुक्राना, बेअंत का शुक्राना। गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, शुरू में नहीं किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी प्रणाम है, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार है, अनंत बार नमन है। शुक्राना है शुक्राना, आपका शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। हम अपने पति की तरफ से भी आपका बेअंत का शुक्राना करते हैं गुरु जी, परिवार की तरफ से, बहू बेटों की तरफ से, पोतों की तरफ से, चाहे बाहर रहें कहाँ भी, पर आप उन पर हर पल अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं गुरु जी महाराज। तभी तो हमें संदेश आते हैं कि अपने बच्चे के लिए सत्संग सुन, अब तेरे बच्चे के लिए ये संकट आया, ये टाल दिया मैंने, और अनसुना मत कर, और तू ढोंग कर रही है गुरु जी, क्षमा करना, माफ़ करना। हमसे जो भी भूल चूक गलती हो, अनजाने में होती, जानबूझकर कोई नहीं करती, या कोई मजबूरी होती है तब हो जाती है गलती। नहीं गुरुजी, हम सत्संग अधूरा नहीं छोड़ते। वो फ़ोन को ऊपर नीचे रखो तो एकदम हिलने पे या तो वो वीडियो फ़ोन वो सत्संग का वीडियो मिस हो जाता है, तब गलती होती है। या फिर सत्संग पूरा हो जाए, दूसरा वीडियो को देख लें हम अच्छी तरह कि आपके सामने आया है, इसको अनदेखा मत करना। तो उस टाइम पे मजबूरियाँ ये हो जाती हैं प्रभु जी, आप तो सब जानते हैं, आपको पता है कि या तो कोई खाना बनाना पड़ता है या और कोई अर्जेंट ज़रूरी काम होता है, तब उसको रखें तो वो रखा ही रह जाता, मना नहीं करूँगी। जो सच है वो आप सब जानते हैं, पता है आपको सब, इसलिए माफ़ करना, क्षमा करना, कोशिश करेंगे हम आगे से ऐसा ना हो और बिल्कुल भी। तो शुक्राना ही शुक्राना आपका, हमें क्षमा भी करते हैं, डांटते भी, आपकी डांट में भी प्यार है, आप हैं ही बहुत प्यारे गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। सबका भला हो गुरु जी, सर्वत का भला हो, भला करो भगवान, सबका भला करो दाता दया निधान, सबका भला करो प्रभु। सारी संगत परिवार पे सबने जो अरदास कर रखी है, हम तहे दिल से सबके लिए चाहते हैं गुरु जी, सबका सर्वत्र का भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, सबके स्वस्थ रहें, सुखी रहें। शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना ही। विराम करते हैं अपने उसको सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जो भी कोई भूल चूक गलती हो माफ़ करना, क्षमा करना, बख्शना ही बख्शनहार पिता, आप बख्शनहार हैं, हम गुनाहगार हैं, आप बख्शनहार, हम भूलनहार। शुक्राना ही शुक्राना हे दाता तारनहार, परम पिता परमात्मा, आपका शुक्राना ही शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, मेरी आत्मा के परमात्मा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से
जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा यूपी बॉर्डर से गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर। मैं सभी गुरु संगत को कहना चाहूँगी कि आपको आने वाला नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल आपके लिए नई नई खुशियाँ, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आए और आप पूरा साल मस्त रहें, व्यस्त रहें और नए साल में नई खुशियों का स्वागत करें। वैसे तो मेरा 2024 भी साल गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छा गया। गुरु जी ने 2024 में बहुत से रंग दिखाए। 7 रंग जैसे कहते हैं ज़िंदगी के जीवन के 7 रंग होते हैं। तो गुरु जी ने हमें उन 7 रंगों के दर्शन 24 में करवाए। जैसे खुशी भी, गमी भी, बहारें भी और बहुत कुछ ऐसा जो अविस्मरणीय हो। गुरु जी ने मुझे काशी विश्वनाथ की यात्रा के लिए भेजा। वहीं से काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हुए हम लोग अयोध्या गए। अयोध्या राम दरबार के दर्शन किए। पहले भी गुरु जी ने मुझे उज्जैन की यात्रा ब्लेस की थी और अभी दिसंबर में ही गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि कुड़िए घूमन जान दी तैयारी कर ले। तो मुझे ये था कि अब दिसंबर में कहाँ घूमने जाना है, ठंड बहुत है, कोई प्रोग्राम तो है नहीं। इसी बीच मेरे बेटे का फोन आया कि मम्मा मेरी छुट्टियां रह रही हैं, दिसंबर में ही लास्ट है और अगर अब मैंने छुट्टियां नहीं ली तो वो साल के साथ सब खराब हो जाएंगी। नए साल में नई छुट्टियां मिलेंगी तो कहीं चलने का प्रोग्राम बनाना है तो देख लो। तो मैंने बोला कि बेटा चलने का प्रोग्राम की तो कोई दिक्कत नहीं है, चल देंगे, लेकिन आपकी बहन की तो एग्जाम्स चल रहे हैं, वो बीटेक कर रही है, बीटेक बायोटेक कर रही है। तो मैंने बोला कि बेटा उसके तो एग्जाम सेशनल चल रहे हैं तो वो तो जा नहीं पाएगी। अगर हम तीनों गए तो वो रोएगी कि भाई आप लोग मुझे छोड़ के चले गए, ये कोई बात थोड़ी होती है, मेरे एग्जाम में ही आपने प्रोग्राम बनाया है। तो बेटा देख लो जैसे करना है। तो कहने लगा कि मम्मा मेरा मन है कि मैं दादू को लेकर के बाई एयर रामेश्वरम जाऊं। तो हमने डैडी जी को बोला कि डैडी जी ऐसे ऐसे आपका पोता बोल रहा है रामेश्वरम जाने के लिए। कह रहे चल लूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है, फिट हूं मैं, एकदम फिट एंड फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला कि वो तो बाई एयर जाने की बोल रहा है। तो कहने लगे कि बाई एयर तो मैं कभी हवाई जहाज में तो बैठा नहीं हूँ बेटा, मेरे को तो डर लगता है हवाई जहाज में। तो उसने बोला कि डैडी आप जब अमरनाथ गए थे तो भाई हेलीकॉप्टर आए थे, आप हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हो, केदारनाथ चार धाम की यात्रा पे गए थे तब भी आप हेलीकॉप्टर में बैठे थे, तो सेम ऐसे ही तो होता है एरोप्लेन में भी। तो उसने हमें बोला कि पापा मम्मी आप लोगों ने चलना है तो आप चलो। हमने कहा नहीं, पहले बेटा दादू को लेके जाओ, पहले वो जाएंगे, बाद में हम प्लेन में बैठेंगे। हमें अपने आप को अंदर से ये गिल्टी फील होगी कि हम लोग हवाई जहाज में बैठे हैं और जो हमारी जड़ है, हमारे डैडी जी हैं जो इस परिवार की जड़ है, वो घर में बैठे हुए हैं। उनको तो एक अरमान ही होगा कि भाई मैं भी कभी हवाई जहाज में बैठूं या मेरे को भी कोई ले जाए। तो दादी तो बेटा है नहीं तुम्हारी, अगर वो होती तो वो भी चाहती। तो हमारे को तो कोई बात नहीं, हम तो आगे फिर कभी भी चले जाएंगे, लेकिन आप पहले डैडी को लेके जाओ। तो उसने जिद की तो उसका और उसके दादू का प्रोग्राम बन गया और वो दोनों बाई एयर रामेश्वरम गए हैं। पहले यहाँ से बेंगलोर गए हैं दिल्ली से, और फिर दिल्ली बेंगलोर से उन्होंने रामेश्वरम मुद्रई की आगे टिकट वगैरह करवाई है, तो वहाँ मुद्रई से रामेश्वरम दर्शन करते हुए वापसी इनकी 31 तारीख तक हो जाएगी। आज लास्ट मतलब आज रात की उनकी फ्लाइट है वापसी की, तो वो वापिस आ जाएंगे।
तो गुरुजी की बहुत 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 मेहरबानी, बहुत बहुत ब्लेसिंग हमें मिली है गुरुजी की। उनका शुक्राना है कि डैडी जी ठीक ठाक गए भी सही और ठीक ठाक आ भी गए। उन्हें कोई भी प्लेन में दिक्कत नहीं हुई। वो हार्ट के पेशेंट है वैसे तो, लेकिन एकदम फिट एंड फाइन है, कोई भी उन्हें दिक्कत नहीं है। उन्हें देख के कोई भी नहीं बोल सकता कि ये 75 ईयर्स के होंगे। काफी अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी। तो वो रामेश्वरम से ठीक ठाक गुरुजी अपने साथ उनको लेके भी गए और अपने साथ ही वापिस भी लेके आए। उनके अंग संग सहाय रहे और हमारे को भी बहुत बहुत खुशी है इस बात की, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हमारे लिए तो हवाई जहाज में बैठना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम कभी हवाई जहाज में बैठेंगे। हाँ, ये ठीक है कि बच्चे अब एजुकेटेड हैं, आगे उनको जाना आना पड़ता है, तो बच्चे बाई प्लेन आते जाते हैं। मतलब ज़्यादा तो नहीं, बेटा 2-3 बार बैठा है प्लेन में। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है और गुरुजी ने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्राना करते हैं। और इतना शुक्राना करते हैं कि बस हमारे पास शब्द ही नहीं है कि हम उनका कितने दिल से शुक्राना अदा कर रहे हैं। गुरुजी अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना हम पर, अपनी पूरी संगत पर और शेयर करने वाले आंटी जी पर, जिनकी बदौलत हम अपनी बातें, अपना शुक्राना आपके समक्ष रख पाते हैं, आपके चरणों में अपना शुक्राना अर्पित कर पाते हैं। बहुत ही छोटी चीज़ है, हम लोग बहुत ही नाचीज़ है। गुरुजी, हम तो आपके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। अगर हमसे कोई गलती हो तो हमें क्षमा कर देना। अभी 2-3 दिन से मेरे पास बहुत मैसेज आ रहा है कि ज़्यादा ना आकड़ दिखाई कर, अ, कदे शुक्राना भी कर लिया कर। गुरुजी, मैं तो गंदी नाली का एक छोटा सा गंदा सा कीड़ा हूँ गुरुजी आपके लिए। मैं आपके आगे क्या आकड़ दिखाऊंगी गुरुपा। मुझे क्षमा कर दो। मेरे दिमाग में भी कभी ऐसी बात आए तो मुझे भस्म कर देना गुरुजी। आप मेरे सर्वे सर्वा हो गुरुपा। आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो। मैं तो पूजा पाठ भी करती हूँ, राम रक्षा स्तोत्र में भी बार बार यही आता है, ओम आपदाम आपहंतारम दातारम सर संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। मेरे तो माँ भी आप हो गुरुपा, मेरे पिता भी आप हो। सब कुछ दिया है आपने मुझे, पूरा परिवार दिया है, लेकिन जो प्यार आपसे मिला है वो उनसे मिला तो जरूर है, लेकिन आपके बराबर का नहीं मिला है। मम्मी भी हैं, पापा भी हैं, ससुर जी भी हैं, सासू माँ भी अभी डेथ हुई है, 7-8 साल हुए हैं। और दादी भी हैं, मेरी खुद की दादी भी थी, अभी 89 ईयर्स की होके उनकी डेथ हुई है। तो पिछले साल ही उनकी भी डेथ हुई है अभी। तो पूरा परिवार है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, काफी बड़ी फैमिली है। बुआ, चाचा, मामा, नानी भी देखी है हमने। हमारी शादी के बाद ही नानी की डेथ हुई है। मतलब सब हैं, सबका प्यार मिला है और बहुत प्यार मिला है। लेकिन गुरुजी पता नहीं, फिर भी जो प्यार आपका मिला है ना, वो ऐसे लगता है जैसे कि वो दिल का कोना कोई खाली सा था, जिसमें आप ऐसे समा गए हो कि आपको देखे बिना ऐसे लगता है कि आज पता नहीं क्या नहीं देखा। आप जब भी कभी मैसेज टेलीपैथी के जरिए देते हो कि तू मेरी गल नहीं सुन दी, मैं तेरे तो नाराज हाँ, मैं चला जावांगा, मैं नहीं आऊंगा। तो गुरुजी, इतना झटका लगता है ना, इतने जोर का झटका लगता है कि बता नहीं सकते। बहुत बेमायने सी थी जिंदगी, नहीं इतनी समझ थी, चंचल थी बहुत मैं। मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, मस्त रहती थी। लेकिन जब से आपके रूबरू हुई हूं ना गुरुपा, मुझे हर शब्द में, हर वस्तु में, हर चीज में सिर्फ आपका ही चेहरा नजर आता है। गुरुपा, आप मेरे बिल्कुल सामने बैठे हो, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो बता देना। मैं शिवालय पे जल चढ़ाने जाती हूँ तो शिवलिंग में मुझे आपकी आंखें नजर आती हैं। हनुमान मंदिर में जाती हूँ तो ऐसा लगता है हनुमान जी आंखों को इधर उधर घुमा रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। जिस भी जगह पे जाती हूँ, चाहे मैं फर्श की तरफ देखती हूँ तो फर्श में ऐसे लगता है आपका चेहरा है। अगर मैं किसी खाने पीने की चीज में देखती हूँ तो मुझे लगता है इसमें ओम बना हुआ है, इसमें गुरुजी का फेस दिखाई दे रहा है।
हर वक़्त बस ऐसा ही लगता है। और तो और आपने जो गाना आपका बहुत पसंदीदा गाना है, लग जा गले कि फिर ये हँसी रात हो ना हो। कभी उ उस श उ नज़रिए से दे सुना ही नहीं था इस गाने को। हज़ारों बार सुना था, गुनगुनाते भी रहते थे। लेकिन अब जब ये गाना आता है ना, लग जा गले कि फिर ये हँसी रात हो ना हो, नहीं बोला जा रहा गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी, हमें अपना बनाने का बारंबार शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। सबका भला करना गुरुपा, सर्वत्र का भला करो। सबको सुखी और स्वस्थ जीवन प्रदान करना मेरे गुरुपा। प्रतिदिन की मेरी एक यही अरदास होती है आपके सामने, सुबह भी, शाम को भी। सबका भला करना, सबको सुखी और स्वस्थ जीवन प्रदान करना, मेरी सभी गलतियों को क्षमा करना, मेरे सभी अपराध क्षमा करना गुरुपा, मेरे सभी अपराध क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरुजी। गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली, गुरुपा की बेटी। आज संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा के आदेश से। मैं शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे प्यारे पापा। हर चीज़ के लिए शुक्राना, जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया है उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना मेरे पापा। गुरुपा के साथ, जैसे गुरुपा बोलते हैं शुरू से शुरू करने के लिए, तो गुरुपा के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। मतलब जन्म से ही है गुरुपा के साथ। हम तो उन्हीं के बच्चे हैं, तो गुरुपा के साथ जन्म से ही है। लेकिन गुरुपा ने अपनी धी, अपनी लाडो, अपनी बेटी बनाई है 24 जून को, 2024 जून। बहुत अच्छे, बहुत बहुत प्यारे हैं गुरुपा, बहुत प्यार करते हैं सबसे। सब बेटियां उनकी लाडली है, धी है, लाडो है, बहुत प्यार करते हैं सबसे। और अभी ये 24 जो साल है जाने वाले हैं, और एक दिन बचा है। हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरुपा के आशीर्वाद से हमारा नया साल सबका बहुत बहुत अच्छा जाए। सब बहुत अच्छे, मतलब सबके मन का मुराद पूरी हो। सब बहुत तरक्की करे, सबके बच्चे तरक्की करे, सबके हस्बैंड तरक्की करे, सबका सब मनोकामना पूर्ण हो। हमारे नए साल हमारे गुरुपा के साथ ही हम नए साल में प्रवेश करें, और हमारे हनुमान जी, जो हमारे बजरंगबली जी हैं, उनके साथ ही हम प्रवेश करें। तो नया साल हमारे बजरंगबली जी का है, तो बहुत बहुत शुभ होगा, सबका साथ अच्छा होगा, सब अच्छे रहेंगे। और गुरुपा से और बजरंगबली जी से ये प्रार्थना है कि सबको हेल्पलेस कीजिए गुरुपा, सबको मतलब स्वस्थ रखिएगा। जब स्वस्थ रहेंगे तभी सबका सब कुछ अच्छा रहेगा। और ग्रुप आप भी स्वस्थ रहिएगा, अच्छे रहिएगा, आप भी अपना ध्यान रखिएगा, और बजरंगबली जी भी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा, आप भी स्वस्थ रखिएगा, क्योंकि आप हम सभी का सब कुछ काटते हैं। तो जो भी है, आज कुछ ऐसी चीज़ें बोलेंगे, जैसे गुरुपा भी जैसे मैसेज दे रहे कि नया साल बहुत अच्छा रहेगा, तो चिंता नहीं करना, सब कुछ अच्छा होगा। तो गुरुपा है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब गुरुपा ही ठीक करेंगे। और आज है सोमवती अमावस्या, तो गुरुपा इस दिन, आज का दिन भी बहुत अच्छा है। तो आज सबको आशीर्वाद कीजिए, सब स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, और जो बुरे काम करते हैं उनको भी ब्लेस कीजिए, और उनको भी सद्बुद्धि दीजिए कि कोई किसी का नुकसान ना करे, क्योंकि नुकसान जिनका करता है तो वो तो करते ही हैं, बाकी उनका भी नुकसान होता है।
ये वो लोग नहीं जानते, बाद में पता चलता है उनका कि कब नुकसान हो गया उनका। तो जो भी है ये चीज़ आप उनको सद्बुद्धि दीजिए कि ना करें। और एक छोटी सी अरदास है आज सब संगत जी से और गुरुपाद से। मेरी मम्मी के तरफ से मैं कर रही हूँ। मम्मी ने नहीं बोला, मैं ही कर रही हूँ। मम्मी के ऑफिस में कलीग हैं, उनकी वाइफ बहुत बीमार है, काफ़ी मतलब उनको अस्थमा है बहुत ज़्यादा। तो वो काफ़ी टाइम मतलब महीने में आधा टाइम वो हॉस्पिटल में ही रहती हैं। उनका एक बेटा है, वो भी मतलब जॉब करता था लेकिन जॉब छूट गया। अभी वो ढूँढ रहा है, लेकिन अभी मम्मी के तबीयत के खराब होने की वज़ह से वो कुछ नहीं कर पा रहा है, ध्यान नहीं दे पा रहा है। आधा टाइम उसकी मम्मी हॉस्पिटल रहती है और जिसके वज़ह से इन लोगों का पारिवारिक भी थोड़ा क्योंकि हस्बैंड नौकरी करते हैं, बच्चा है और वाइफ हॉस्पिटल में है, तो आप समझ ही सकते हो संगत जी कितना प्रॉब्लम होता है। तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। आज अचानक मम्मी से सुना कि उनको साँस लेने की भी बहुत मुश्किल हो रही है, मतलब ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। तो मेरा पता नहीं मेरे फीलिंग में यही आया, चाहे मेरा मन किया कि मैंने मम्मी से बोला आपके पास स्वरूप है, आप उनको भेज दो, उनके बिस्तर के नीचे तकिए के नीचे रख देने के लिए बोलना। और मैंने गुरुपा से भी बोले हैं, गुरुपा आप उनको ठीक कर दो, क्योंकि वो अगर उसको अगर उसकी मम्मी को अगर कुछ हो जाएगा तो बेटा बहुत अकेला पड़ जाएगा, उस बेटा और उसके पति, क्योंकि उनको देखने वाला कोई है नहीं, तो आगे पीछे कोई है नहीं। तो इसीलिए गुरुपा आपसे अरदास है और सब संगत जी से मैं बोलती हूँ, प्लीज़ आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि वो स्वस्थ होके अपने घर आ जाए, क्योंकि नया साल आ रहे हैं, तो नए साल में वो खुशी से अपने घर में अपने बच्चे और अपने पति के साथ मनाएं। बस उसको स्वस्थ कर दीजिए। बहुत उसने दवाई खाई, इंजेक्शन लगाया, कुछ भी उसका असर नहीं हो रहा है, उल्टा उसका ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो रहा है। तो गुरुपा उसको जल्दी से ठीक कर दो। आप संगत जी आप सभी प्रार्थना करना कि वो जल्दी से ठीक होके घर आ जाए। फिर बाकी एक्चुअली वो दूसरे कास्ट में है, क्रिश्चियन है, तो मैंने बोला है कि आप करो, उनको दो, मैंने बोला मम्मी को आप दो, देखना सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा, वो ठीक हो जाएंगी। मेरे में तो बहुत वो है, कृपा है, सब ठीक कर देंगे। वो भी तो कृपा की ही बच्ची है, तो हाँ बेटी है, तो सब ठीक हो जाएगा। तो कृपा ठीक कर देंगे। बस कृपा यही है, छोटा सा अरदास है आपको और सब संगत जी से कि सब प्रे कीजिएगा कि वो स्वस्थ होके आ जाए। और गुरुपा हर टाइम हमें ब्लेस करते रहते हैं। आज मैं गुरुपा ने बहुत सारे उपाय के बारे में बताया तबीयत के खराब होने का। एक हार्ट रिलेटेड भी गुरुपा ने मेरे को 2 चीज़ें बताई हैं, जिसमें मेरी मम्मी के लिए मैंने बोला है, मेरी मम्मी का भी हार्ट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसके लिए अर्जुन की चाल और तेजपत्ता, लौंग उबाल के वो पानी पीने के लिए, और ये शायद मेरे लिए भी है, आगे जाके फ्यूचर में शायद मेरा भी कुछ हार्ट का कुछ प्रॉब्लम होगा, इसलिए गुरुपा ने मेरे को पहले से ये सुना दिया। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, पहले से इन्फॉर्म करने के लिए। पहले से आप कितनी बेटी को कितना प्यार करते हो, आप सबको आगाह कर देते हो पहले से कि क्या तबीयत खराब होने वाली, पहले से रेमेडी लेना स्टार्ट कर दो तो ठीक रहोगे। तो इसके लिए बहुत 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 बड़ा शुक्राना गुरुपा, थैंक यू। मतलब क्या बोलूँ आपको, आप बहुत अच्छे हो, बहुत स्वीट हो, बहुत प्यारे हो, और हर टाइम मतलब आँख बंद करते हैं तो आपकी हँसी वाला मुँह हर टाइम आता है। आप हर टाइम हँसते हो, बहुत अच्छा है, और आप बोलते भी हो कि ऐसा मुँह बना के मत घुमा कर हँस, मेरी स्वरूप को देख मैं कैसा हँस रहा हूँ, तो ऐसे हँसा कर अच्छा लगता है। तो थैंक यू, शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। हाँ, मैं उतना नहीं बोल पाती कि बहुत संगत कितनी सुंदर तरीके से बोलते हैं, मैं उतना नहीं बोल पाती। आप जो बुलाते हो मैं वही बोलती हूँ। तो जो भी है गुरुपा,
आज बहुत ठंड है, तो सब संगत जी और सब थोड़ा ख्याल रखिएगा अपना और सबका। और ग्रुप आप भी बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। और नए साल में हम बहुत बहुत कुछ करेंगे ग्रुपा। हमें हिम्मत देना कि हम और भी आगे जाए और भी कुछ कर सके, क्योंकि हमारी नई जो पीढ़ी है उनको भी सिखाना पड़ेगा, उनको भी बहुत कुछ बोलना पड़ेगा। इतना हमें सिखा दीजिए कि हम उनको कुछ दे सके, क्योंकि वो उनको भी आगे जाके देना है। तो अभी की जो पीढ़ी है थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, सुनते नहीं है। उनका मोबाइल में ही सब, मानती हूँ मोबाइल के बिना कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं बिना मोबाइल के भी हम कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ उनको सिखाना पड़ेगा। और अभी के बच्चे में मतलब जो झट से विश्वास नहीं करते, हर चीज़ उनको कराना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिकल है। तो कुछ चीज़ें उनको समझनी पड़ेगी कि हाँ, ये है अभी तक भी। तो ये चीज़ हमें, जैसे यूनिवर्स होते हैं, हमारे भगवान भी है, सब है। हम अगर मन से उनको बुलाएँ, मन से पुकारेंगे, तो वो सब सुनते हैं, सब जैसे गुरु को हमारी सब बातें सुनते हैं, हर चीज़। कुछ भी आप सोचते हो झट से। अभी थोड़ी टाइम पहले मैं एक चीज़ सोच रही थी कि इस बार न्यू ईयर हर बार हम लोग मेरे हस्बैंड के दोस्त के घर जाते हैं मनाने। तो इस बार मेरा मन है मैं घर में ही करूँगी। गुरुबा को छोड़ के मैं कहीं नहीं जा रही। मैं यहीं घर में अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ खुद सेलिब्रेट करूँगी। तो मेरा मन नहीं है कहीं जाना। तो यही मैं सोच रही थी। तो वो झट से गुरुबा मैसेज दे दिए कि कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं, तेरे मन में जो है तुझे जो करना है वो कर। तो वही गुरुपा झट से सुन लेते हैं। तो गुरुपा इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत बड़ा वाला शुक्राना। थैंक यू, शुक्राना मेरे प्यारे पापा। मैं तो सारा दिन घूमती फिरती हूँ और पापा पापा करती हूँ आके, पापा कैसे हो, क्या कर रहे हो। अ, कोई अगर देखेगा सच्ची में एक दिन कोई संगत, सुमन आंटी के इधर ही कोई बोल रहे थे कि अगर कोई हमें देखेंगे तो समझेंगे हम पागल हैं, सच्ची में। हम जो गुरुआ के साथ लेकिन उन दूसरों को तो वो पता नहीं है कि हमारे साथ गुरुपा का क्या रिलेशन है, हमारे साथ उनका क्या कांटेक्ट है, वो दूसरों को तो पता नहीं है, वो तो सिर्फ हमें पता है। तो इसे गुरुपा मतलब बहुत बहुत मजा आता है उनके साथ बात करते, स्वरूप के सामने मन भर के बात करते हैं। मन में जितना भी कुछ है सब कुछ, ये है वो है, जब खड़े होते ना सब दुनिया की जितनी भी बातें हैं सब कुछ आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बहुत कुछ बोलना होता है गुरुबा के सामने के चुप करके खड़े हो जाते हैं, उनको देखते रहते टकटकी लगा के उनका हंसी वाला मुंह बहुत अच्छा लगता है। गुरुबा बहुत अच्छे है, बहुत सुंदर है, स्वीट है। और गुस्सा भी करते हैं, कभी बहुत गुस्सा करते हैं कि तू ये नहीं सुनती है, मैं जो बोलती हूँ तू नहीं सुनती है। हाँ, वो तो है गुरुबा। कभी कभी मैं सत्संग सुनते सुनते ना मैं थोड़ा थक जाती हूँ, तो तब मैं नहीं अभी नहीं है सुनना, थोड़े टाइम बाद। तो उतना नहीं सुनते, जितना मेरे पास आते हैं मैं सुन लेती हूँ। तो ये चीज़ होता है, तो उसके लिए भी क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा कि मेरे से अगर गलती जो भी हो रही है उसके लिए क्षमा कीजिए। और पिछले जन्म में क्या गलती की है पता नहीं है गुरुपा, इस जन्म में जो गलती की है और पिछले जन्म की जो भी गलती की है उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। और कोशिश यही रहेगी कि गलती ना हो। और कृपा कभी अहम आने मत दीजिए, कभी कोई मतलब अशब्द ना बोले किसी से, सबका सहायता कर सके, सबके साथ खड़े रह सके। बस आप इतना हिम्मत दीजिए कि सबका भला कर सके, किसी का कुछ भी ना करे। मतलब एक कहावत है ना कि अच्छा नहीं कर सको तो बुरा भी मत करो। तो वही चीज़ है, मेरे साथ तो वही हुआ है, गुरुबा को पता है। तो गुरुबा उसके लिए जो जिसने किया है, जो किया है, बहुत कुछ किया है। गुरुबा ये भी बोल रहे तेरे को नुकसान पहुँचाने के लिए मतलब
ज़ोर-तोर चल रहा है, मैंने उनका सारा ख़त्म कर दिया, मतलब करने ही नहीं दिया, सारा मतलब वो ख़राब कर दिया, पानी डाल दिया। तो कृपा आप देखो उनको, वो जो कर रहे हैं आप देखो। मेरे को कोई वो नहीं है, मेरे को आप और मैं और मेरे संगत परिवार, बस यही, और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, बस आप चाहिए। आप होगे तो सब कुछ ठीक होगा, सब अच्छा होगा। सही में गुरु संगत जी, गुरुपा है तो बस और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस इसी के साथ मैं आज का इतना ही, अब मेरा शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। और गुरुपा सुमन आंटी को बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर से हमें समझाती हैं, हर चीज़ समझाती हैं। और उनके पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, उनके सब घर परिवार में सब स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, उनका सबका मनोकामना पूर्ण हो। और सुमन आंटी नए साल आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुरुपा आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मंत्र जाप से करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और पूरे संगत परिवार को ब्लेस कीजिएगा, और पूरे संगत से मैं ये बोलती हूँ आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु जी।